पार्टनर आप सभी के वजह से आज मैं यहाँ पर बात कर पाता हूँ। इसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह मेरा साथ देते रहे, मैं आपका साथ देता रहूं और मिलकर जो भी करेंगे कमाल का करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो अगले 40 मिनट आपका चाहिए और 40 मिनट के अंदर वो चीजें आपको मिलने वाली जो कि मेरे को भी किसी ने आज से पहले दिया था और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे अपने आप को कामयाब कर पाया हूं, इस लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ा पा रहा हूं। हर एक लीडर अपने आप में आगे बढ़ना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा डायरी पेन लेके एकदम सही जगह पे बैठ जाए ताकि आपका ध्यान इधर से इधर भंग ना हो, यानी कि आप डाइवर्ट ना हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड आज की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का टीम ग्लोबल के बैनर तले माई सेल्फ नीमचंद मेड़ा मध्य प्रदेश से आप सभी को दिल की गहराइयों से वेलकम स्वागत करना चाहूंगा। दोस्त आज की शुरुआत करते हैं हम लोग और हमारा यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट 40 से 45 मिनट बातें करूंगा और 40 से 45 मिनट के अंदर वो बातें मिलेगी जो आज दिन तक शायद आपको मिली होगा, आप जानते होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड अपने आप को एक बच्चा बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक छोटा बनना पड़ेगा। आप हो सकते हैं बहुत अच्छे जानते होंगे, आप हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से काम करते होंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड हो सकता है आप कर लेते होंगे, मैं कर लेता होगा, लेकिन यहाँ पर आने वाला हर शख्स शायद नहीं कर पा रहा होगा। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सके, ऐसे कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से हम बड़े लेवल पे जा पाए, ऐसा कौन सा संवाद है, कौन सा ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी बड़ी क्लोजिंग आ सके, बिग क्लोजिंग आ सके और कई लोगों के साथ हम रेपो बिल्ड कर सके। ऐसा कौन सा रास्ता है, उस रास्ते पर बात करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। आपको हमेशा 40 मिनट तक मेरा साथ देना है और मैं आपका साथ दूंगा। मिलकर जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। 40 मिनट के बाद आप एक ही बात बोलोगे, एक जिंदगी थी आज से कुछ समय पहले, एक जिंदगी आज से बात बनने वाली, यही बोलने वाले आप 40 मिनट का सेशन कंप्लीट होने के बाद बोलोगे कि आज से पहले जो फॉलो करने का तरीका मेरा कुछ और था, आज के बाद मेरा फॉलो करने का तरीका कुछ और हो चुका है। ये जरूर आप मेरे से बोलोगे, ये गारंटी है मेरा। तो माय डियर फ्रेंड अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं और सारे लीडर्स यहाँ पर बने हुए कोहोस्ट साथी, जिसमें से कोई भी एक कोहोस्ट मुझे हमेशा गाइड करते रहेंगे आवाज को लेकर, स्क्रीन को लेकर, ताकि मैं आपके साथ में सही चीजें डिलीवर कर पाऊं, किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। कोई भी लीडर मुझे बताएं क्या मेरा स्क्रीन आ पा रहा है? यस सर, क्लियर है। यस सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ये है नीमचंद मेड़ा मध्य प्रदेश रतलाम से। और दोस्त आज जिस सेशन को आप लेने वाले, जिस सेशन के साथ आप कनेक्ट हैं, तो माय डियर फ्रेंड मैं बोलना चाहूंगा ये सेशन मेरी ओर से नहीं, ये टीम ग्लोबल और उस मेंटरशिप की तरफ से है माय डियर फ्रेंड। ये मेरी तरफ से नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा कनेक्ट विद सक्सेसफुल मेंटरशिप एंड सिस्टम। आपको क्या करना है? आपको कनेक्ट होना है। आपको क्या करना है? आपको कनेक्ट होना। आपको क्या करना है? आपको कनेक्ट होना। आपको क्या करना है? आपको कनेक्ट होना। किसके साथ कनेक्ट होना है? सक्सेसफुल मेंटरशिप के साथ। किसके साथ कनेक्ट होना है? सक्सेसफुल मेंटरशिप के साथ। किसके साथ कनेक्ट होना है? सक्सेसफुल मेंटरशिप के साथ में। और उसके बाद क्या कनेक्ट होना है? किसके साथ? सिस्टम के साथ कनेक्ट होना। ये हमारा सुबह का सिस्टम क्या है? ये एजुकेशन पार्ट है। हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, वहां पर हमें टीचर पढ़ाता था, वहां पर हम स्कूल में जाते थे माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्या करते हैं? हम जूम पे कनेक्ट होते हैं। हम क्या करते हैं? हम मेंटरशिप में चलते हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑडियो वीडियो बुक्स पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। वहां पर हमें नौकर बनने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर हमें मालिक बनने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती है। वहां पर जिस टीचर से हम पढ़ते हैं वहां पर नौकर बनने की पढ़ाई करवाई जाती है, यहाँ पर मालिक बनने की पढ़ाई करवाई जाती है। वहां पर जो टीचर होते हैं वो हमें वहां अनाराम से पढ़ाते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर एक बिजनेस शुरुआत से लगाकर एंड एक बहुत बड़े मुकाम तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है?
कनेक्ट होना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, एक सॉकेट लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड अगर सही कनेक्ट नहीं किया आपके घर में उजाला नहीं आएगा। आपके घर में गरीबी है, मेरे घर में गरीबी है, अगर उस गरीबी को, अंधकार को दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके घर में बहुत अच्छी ट्यूबलाइट लगी हुई, ट्यूबलाइट का मतलब ये होता है आपके पास एक जबरदस्त सिस्टम है जिसका नाम है फोर्साज, जिसका नाम है फोर्साज, और उसके बाद एक सिस्टम है आपके पास, एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आपके घर में ट्यूबलाइट लगा दी आपने फोर्साज के और उसको सही टच नहीं कर रहे, आप सही पिन नहीं लगा रहे, आप सही कनेक्ट नहीं लगा रहे, तो माय डियर फ्रेंड वो ट्यूबलाइट जलेगी नहीं और आपके घर परिवार में उजाला नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? कनेक्ट विद सक्सेसफुल मेंटरशिप एंड सिस्टम के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज का विषय है फॉलो। आज का विषय है फॉलो। फॉलो किन चीजों में होता है? फॉलो क्या है? तो माय डियर फ्रेंड आपके द्वारा किए जाने वाली बातों को ही फॉलो बोलते हैं। आप जिस भी लीडर के साथ कनेक्ट होते हैं, जो लीडर आपके साथ कनेक्ट होता है उसके साथ आप क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉलो। माय डियर फ्रेंड कभी भी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, इसको है ना क्या बोलते हैं उसको, इसको है ना इतना टॉप नहीं बनाना। ये फॉलो बिल्कुल आसान शब्द है। इसका मतलब ये होता है लोगों के साथ संवाद करना, लोगों के साथ बातें करना, लोगों के साथ रियल तरीके से पेश आना, लोगों के साथ दिल से कनेक्ट होना, लोगों के साथ आत्मा के साथ बात करना। माय डियर फ्रेंड जो भी जिस भी समय आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, ऐसा लगना चाहिए उस व्यक्ति को कि वाकई में यार मेरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा इंसान मिला जिसकी वजह से आज मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। जैसे ही आपका कॉल कटता है, कॉल कटने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि यार पूरे मेरी 30 साल की एज में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला था जो कि आज मेरे साथ बात कर रहा था। उस बंदे के साथ कुछ हो ना हो लेकिन उसकी बातों में दम है, उसके काम में दम होगा महेश। ये आपको पता चलना चाहिए, ये सामने वाले को पता चलना चाहिए। इसी को बोलते हैं फॉलो। कोई बहुत बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है। इसलिए आज का विषय है फॉलो। तो आगे बात करते हैं हम लोग फॉलो कितने प्रकार के होते हैं। फॉलो 3 प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड। अराउंड द सर्कल। आप अगर फिजिकल मीटिंग के अंदर जाते होंगे, आप अगर एलडीपी के अंदर जाते होंगे, हमारे राजन सर, हमारे यादवन सर अराउंड द सर्कल में भी फॉलो करते हैं। रात को पूरी मीटिंग होने के बाद रात को 10 बजे से लगाकर 2 बजे 4 बजे तक राउंड द सर्कल में बैठते, वहां पर एलडीपी में जितने लोग आते हैं माय डियर फ्रेंड, हम लोग बोलते हैं ना एलडीपी में आओ, एलडीपी के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं पता है? बड़े समझदार होकर क्या बोलते हैं? सर मैं 10,000 रुपए एलडीपी में लगाऊंगा और उसके बाद सर 10,000 रुपए तो मैं लेवल बाय कर लूंगा, मेरी पूरी जिंदगी के लिए लेवल बाय हो जाएगा सर। अभी तो मैंने शुरुआत किया है सर, अभी तो कुछ ही डॉलर कमाया है सर मैंने, अभी कैसे आ जाऊं एलडीपी में। लेकिन माय डियर फ्रेंड एक बंदा 3 महीने पहले बिजनेस को ज्वाइन करता है, 1.5 लाख रुपए की इनकम करता है, और वही बंदा अगर उस एलडीपी के अंदर जाता है और एलडीपी में जाने के बाद ऐसा क्या रहस्य मिल जाता है कि जो बंदा क्या करता है 1.5 लाख रुपए 3 महीने में कमाया था, वही बंदा $7,000 अगले 1 महीने के अंदर कमा लेता है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, मतलब बहुत सारा फॉलो होता है, वहां पे बहुत सारी दिल की गहराइयों से बातें की जाती है, राउंड द सर्कल किया जाता है, सर्कल के अनुसार वहां पर बातें की जाती है। एक एक 1 to 1 करके एक बड़े सीनियर के द्वारा आपको गाइड किया जाता है, आपसे पूछा जाता है जमीनी स्तर पे आप क्या करते हैं, कैसे करते हो, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। वहां पर एक से एक पॉइंट बात की जाती है राउंड द सर्कल में। इसको भी बोलते हैं फॉलो माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आती क्लोजिंग। क्लोजिंग के ऊपर पॉइंट पे बात नहीं करूंगा, क्लोजिंग लास्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आती है आफ्टर द मीटिंग।
आप जब भी अगर सेशन लेते हो, आप जब भी सेशन लेते हो तो आपको फॉलो अप करना होता है। जैसे अभी जूम मीटिंग हो रही, हो सकता है ये तो ट्रेनिंग मीटिंग है, लेकिन हो सकता है इवनिंग के अंदर हमारा जो मीटिंग होता है, उस मीटिंग के अंदर हमारे न्यू गेस्ट आते हैं, और गेस्ट आने के बाद तुरंत बाद हमें फॉलो अप करना होता है। लेकिन बहुत सारे साथी लोग क्या बोलते हैं पता, सर अभी मीटिंग में आ गया लेकिन अभी खाना खाता होगा, या फिर अभी वो क्या करता होगा, अपने परिवार के साथ समय बिताता होगा, सर अभी मैं कॉल करूंगा, अच्छा नहीं लगा। अरे माय डियर फ्रेंड, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन आप कॉल नहीं करते, आप उसका फॉलो अप नहीं लेते। माय डियर फ्रेंड, आपने क्या कर दी, आपने शर्म कर दी, अपने आप को क्या कर लिया, आपने दया कर ली। नो मर्सी बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, नो मर्सी बनना पड़ेगा। आपको बेशरम की डिग्री लेना पड़ेगा, बेशरम की डिग्री लेना पड़ेगा। आपको 2 बजे बात करना पड़े तो भी आपको करना पड़ेगा, 1 बजे बात करना पड़े तो भी करना पड़ेगा, वो स्थिति को देखते हुए। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा, नो मर्सी, अपने ऊपर दया मत करो और लोगों के ऊपर दया मत करो। ये धंधा है, धंधा, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। धंधा हमेशा व्यवहार से चलता है। आप व्यवहार नहीं बनाओगे लोगों से, आप बातें नहीं करोगे, आप फॉलो अप नहीं करोगे, तो माय डियर फ्रेंड धंधा नहीं बढ़ेगा। आचार और विचार से ही बनता है धंधा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। उसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए ही आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको एक आउटर जाके बातें करने के लिए आपको फॉलो कॉल करना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा घर में कैसे, परिवार में कैसे, सर क्या करते हैं आप, ये भी फॉलो अप होता है। लेकिन हम सीधा प्लान देखने का क्या बोलते हैं, सर आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ये पूछना चाहिए। लेकिन आपको लगता है ये बातें करते करते अगर वो रंग जा रहा है, आपको भी तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर देना और तुरंत वो जो बातें कर रहा है उधर घुस जाना है और बोलना है, और बताइए सर अभी तो शायद आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपने क्या किया वहां पर, अगली बार फॉलो अप करने के लिए आपने दरवाजा ओपन कर लिया। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं सामने वाले ने बोल दिया सर मैं अभी बिजी हूं, ओके, आपने बोल दिया ओके, तो माय डियर फ्रेंड आप ये मान लीजिए आपने दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर दिया, आपने दरवाजा बंद कर दिया। अगर वो व्यक्ति बोलता है सर बिजी हूं, तो आपको बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे, मेरा भी यही मानना, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बिजनेस व्यक्ति से बात करके मुझे अच्छा लगा, और बिजनेस ही प्रोग्रेस की निशानी, ये भी फॉलो अप के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं अभी बिजी हूं, आप बोलते हैं ओके सर, वो आप बोलते हैं सर कब फ्री होंगे, वो बोलेगा 20 साल बाद फ्री होऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड क्या आप 20 साल तक उसको इंतजार करेंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको वहां पर पॉजिटिव बात के साथ अपने कॉल को काटना है। उसके बाद आता है पहले सीखें फिर करें फिर सिखाएं। हमेशा आपको क्या करना है, पहले फॉलो अप करना है, उसके बाद फिर करना है, पहले सीखना है, उसके बाद फिर करना है, उसके बाद क्या करना है, सिखाना है। आज मैं पहले अपने आप को फॉलो अप किया, उसके बाद मैं अभी कर रहा हूं आपके साथ में, उसके बाद क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, अदरवाइज मत लीजिए, ये सीखना सिखाने वाला काम है। इसको हमेशा जितनी बेहतर तरीके से आप बातें करोगे लोगों से, आप दिल से कनेक्ट होंगे, दिमाग से कनेक्ट होंगे। और माय डियर फ्रेंड, फॉलो कब होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। फॉलो 2 ही प्रकार से होता है, और 2 प्रकार में कौन सी ऐसी बातें आपको फॉलो के दौरान उस व्यक्ति के अंदर निकालना है। 2 बातें वो ये है कि एक तो उसकी नीड पता करना है, और दूसरा पता करना है माय डियर फ्रेंड उसका सपना, उसका ड्रीम, ऐसा कौन सा ड्रीम है जो कि इमोशनल ड्रीम, जिसकी वजह से वो आपके साथ बिजनेस में आएगा, जिसकी वजह से वो आपके साथ में बिजनेस बड़ा करेगा। 2 बातें आपको फॉलो के दौरान का मतलब ये होता है आपको संवाद करते हुए, आपकी बातों बातों में मैं एक बुक को रिकमेंड करता हूं, बातों बातों में काम की बात। माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी से बात करते हो तो बातों बातों में काम की बात करना चाहिए। आपको सीधा आपको काम की बात नहीं करना चाहिए, आपको बातों बातों में काम की बात करना चाहिए। आपको प्लान देखने के बाद भी सीधा आपको ज्वाइनिंग के लिए बात नहीं करना है, आपको सीधा ये बात करना है सर बताइए कैसे हैं, घर परिवार में बढ़िया। मेरे से अगर कोई भी बात करता है मैं सीधा बोलता हूँ क्या बात है सर, जबरदस्त, फुल एनर्जी में लग रहे, सर बताइए घर परिवार कैसे, बहुत बढ़िया, और बताइए सर काम काज कैसे चल
रहा, अगर उनके बारे में मुझे पता है, डाटा मालूम है, वो जॉब करते हैं आर्मी में, तो मैं बोलता हूं और बताइए सर अपना आर्मी का जॉब कैसा चल रहा है, और बताइए सर ड्यूटी दिन की है या रात की है सर, और बताइए 2 बजे से 3 बजे तक है, 2 बजे से 8 बजे तक है, किस तरफ आपकी ड्यूटी, किस टाइम में आपकी ड्यूटी। अभी मैं एक आर्मी पर्सन से बात कर रहा था, उनको पूछा मैंने सर ड्यूटी कैसे चल रही, बस सर अभी निकल रहा हूं ड्यूटी के लिए। अब बताइए उनकी पत्नी ने कभी नहीं पूछा होगा कि आपकी ड्यूटी कैसे चल रही, उनके पिताजी ने नहीं पूछा होगा बेटा ड्यूटी कैसे चल रही, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया, बताइए उनके अंदर कैसा अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा। तो फॉलो अप का मतलब है आप दुखती रग पे हाथ रखो, आप दुखती रग पे हाथ रखो, तब जाके वो दिल से और दिमाग से कनेक्ट होगा आपके साथ। क्या होगा, दिल से और दिमाग से कनेक्ट होगा। अरे क्लोजिंग छोड़िए, क्लोजिंग तो बाद में वैसे ही आ जाएगी, आप दिल से कनेक्ट हो गए और दिमाग से कनेक्ट हो गए तो क्लोजिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगी माय डियर फ्रेंड। ये बात करते आगे, उसके बाद बात करते फॉलो अप करते समय आपने प्लान दिखाया, आपने पर्सनल जूम में लाके 1 घंटा प्लान दिखाया, 40 मिनट प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद वो व्यक्ति बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप क्या करते, विवाद पे आ जाते। क्या करते, विवाद पे आ जाते माय डियर फ्रेंड। फॉलो अप के दौरान आपको विवाद नहीं करना है। क्या नहीं करना, आपको विवाद नहीं करना। अगर 40 मिनट प्लान बताने के बाद भी अगर कोई बोलता है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो भी आपको क्या करना, दरवाजा खोल के रखने के लिए आपको क्या बोलना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना, जब मैंने जाना ऐसा नहीं ऐसा, वही बोलेगा कैसा, तो बोलना है सर जिस तरीके से आप बात कर रहे इसी तरीके से आज से 9 महीने पहले मैंने भी इस बिजनेस को देखा था, और लास्ट में 40 मिनट प्लान देखने के बाद मेरे को भी लगा था ये शायद ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे, नहीं कर सकते, लेकिन सर इसको करने का रीजन आपको पता होगा, जरूर आप कर लेंगे। तो वो क्या रीजन है, उन्होंने मेरे को पूछा, मेरी काउंसलिंग करी, और मुझे पता चला मेरा एक ड्रीम छुपा हुआ था 2035 तक 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना। तो मैंने सोचा अरे यार इस रास्ते पे चल के मेरा ये ड्रीम पूरा कर सकता है, इसकी वजह से इस काम को कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो मैं जब अपने सपनों को लिए काम करना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे सर ने बताया, मेरी अपलाइन ने बताया, मेरे मेंटोर ने बताया, और मेरे अंदर सपना जगा, और मैंने बोला सर मेरी बेटी को अमेरिका में पढ़ाई करवाना। उन्होंने बोला मुझे बताइए आपकी बेटी दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए कितनी फीस लग सकती, साल की 1 लाख रुपए लग सकती। अब लिंचक जी मुझे बताओ अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर 1 लाख रुपए लग सकते 1 महीने की आपकी बेटी को पढ़ने के लिए, तो आप जब अमेरिका की बात कर रहे, क्या वहां पर 1000-2000 में आपकी बेटी पढ़ाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सर यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आपकी बेटी अमेरिका में पढ़ाई करवा दोगे। ये बात मेरे को जब बोले उस दिन से लगाकर मैंने इस काम को शुरुआत किया। आज 1.5 महीना होगा, 1.5 महीने कर दे 3.5 लाख रुपए की इनकम कर पाया, 300 लोगों का नेटवर्क बना पाया, 40 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर पाया। ये बात अगर आप बोलोगे तो विवाद समाप्त हो जाएगा। और लास्ट में अगर वो बोलता है नहीं मुझे करना ही नहीं, फिर भी आपको बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी ये मानना, लेकिन सर मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे 40 मिनट का टाइम दिया। आज दिन से कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुनता है, लेकिन सर आपने 40 मिनट टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना समय देने के लिए मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी अपलाइन की तरफ से, मेरे सिस्टम की तरफ से मैं आपको दुआएं देता हूं ईश्वर से कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम करो। ये बात अगर आपने बोली तो बंदा 40 मिनट आपसे बात करने के बाद जब कट कर रहा था उस समय बोला यार ये मेरा फायदा नहीं, इस बंदे इसका फायदा नहीं, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है। और हमेशा मैं शाम को जब सेशन ले रहा था 2 बंदों ने सुबह बोला सर मेरे को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा दिल से कनेक्ट हो जाओ लोगों से, उनकी इज्जत दांव पे आ जाए, उनको ऐसा मजबूर कर दो कि यार मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना ही होना। तो यहाँ पर बोला है उसकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करना है, आपको विवाद नहीं करना। उसके बाद में क्या करना है, बीच में ना
बोलना। अगर वो बोल रहा है तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा मैं बोलता हूं, खाली बोरी खड़ी नहीं होती है, खाली बोरी खड़ी नहीं होती है, खाली बोरी खड़ी नहीं होती है। तो पहले क्या कर दीजिए माय डियर फ्रेंड, वो भरी हुई है उसको बोलने दीजिए, उसको खाली होने दीजिए, और खाली होने की बात खड़ी करके देखो, कभी नहीं होगा। खाली होने के बाद खड़ी करके देखो, कभी खाली नहीं होगा। इसलिए बोलने दीजिए और उसको खाली कर होने दीजिए। उसका दुख दर्द है, कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर काम किया, उसके अंदर इतना कचरा भरा हुआ है जो कि आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए क्या करना है, फॉलो के पहले उसको सुनना है, सुनने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे खाली हो जाता है, और बताओ सर, और बताओ सर, और बताओ, बस हो गया तो सर अब मैं शुरू करूं, और करो शुरू। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर उसका पूरा पसीना निकल जाएगा मेरे पे, और वो बोलेगा काश मैं 20 साल से काम कर रहा था, लेकिन अगले 20 साल से काम कर रहा था, सफल नहीं हुआ, लेकिन काश मैं नीमचंद के साथ होता, या फिर मैं संजय वर्मा सर के साथ होता, या फिर जो भी आप बात कर रहे उसके साथ होता, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता। सर कोई बात नहीं, अभी तक समय नहीं गया अपने पास, 20 साल गया उसको भूल जाइए, 5 साल आपने काम किया नेटवर्क मार्केटिंग में, वो भूल जाइए। मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ सर, मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, ऐसी मेंटरशिप के साथ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 50 लाख। हाँ, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको जो आता उतना ही बोलना। आपकी आईडी पे जितना शो कर रहा उससे $10 पीछे बोल देना, कम बोल देना, कोई बात, लेकिन उससे एक भी डॉलर ज्यादा मत बोलना। आपके 50 लोग डायरेक्ट है तो आप 50 बोल देना, 49 बोल देना, लेकिन 51 मत बोलना। माय डियर फ्रेंड, एक वर्ड के माध्यम से आपका एक डायमंड मिल सकता है, एक वर्ड के माध्यम से एक राजेंद्र सर मिल सकते हैं, एक वर्ड के माध्यम से यादवेंद्र सर मिल सकते हैं, लेकिन एक वर्ड से आपका राजेंद्र सर जा सकता है। एक वर्ड की वजह से, एक झूठ की वजह से, सच्चाई बोलने की जगह एक झूठ बोल देते हो, उसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। उसके बाद क्या आता है, मोबाइल बंद कराना। बहुत सारे साथी लोग अभी भी फिजिकल मीटिंग में जाते हैं, फिजिकल प्लान करने जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर मोबाइल बंद करवाना है या फिर साइलेंट करवाना है, और बोलना है सर मैं मोबाइल, आज दिन तक आपको किसी ने साइलेंट करवाया नहीं होगा और ना किया होगा आपने, लेकिन मैं वादा करता हूं सर आपसे कि अगर आपने 15 मिनट इस मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दिया या फिर स्विच ऑफ करके रख दिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं सर, मेरी 3 महीने के अंदर मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं आपको बोल सकता हूं अगले 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपकी भी लाइफ यहाँ पर 100% 360 डिग्री से चेंज होगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे समर्पण के साथ अगले 15 मिनट बात करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो प्लान खत्म होने से पहले आदमी के, इंसान के जेब से पैसा बाहर निकलता हुआ आएगा। ये चैलेंज के साथ कह सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं पता है, प्लान दे नहीं जाते, सीधा प्लान पे बैठ जाते हैं, सीधा उसके बारे में जानते नहीं, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या काम करता है, कुछ नहीं, फॉलो करते ही नहीं। भाई साहब, प्लान देखने के बाद फॉलो अप लगता है, ये लोग बोलते हैं, सही बात है, लेकिन प्लान बताने से पहले भी फॉलो अप लगता है, प्लान बताने से पहले भी फॉलो अप लगता है। और इसकी वजह से हम 100 प्लान कर देते और 5 डीडी नहीं आती, 5 ज्वाइनिंग नहीं आती, और फिर अपलाइन को बोलते सर मैंने 100 प्लान कर दिया, एक भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, आप दिल से और दिमाग से, दिल से और दिमाग से सामने वाले से कनेक्ट नहीं होते। उसके बाद आता है, आपको अगर किसी ने मना कर दिया तो भी आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि आपने 40 मिनट देखने के बाद आप बोला सर मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोल रहे, मेरा भी यही मानना, जब मैंने जाना ऐसा नहीं ऐसा। सर बिल्कुल आप दोबारा मिलेंगे, मैं आपको 100% बताऊंगा, लेकिन आज आप कहीं न कहीं किसी स्थिति में ऐसे होंगे क्योंकि आपका माइंड सेट अभी नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपके बच्चों का, आपके बीवी बच्चों का, आपके सपनों को पूरा करने, यही प्लान है जिसका आप तलाश कर रहे। हो सकता है अभी आप
सही जगह पे या सही माइंड सेट नहीं है, आप कहीं जल्दी में हो, आप कहीं जाने के लिए, इसलिए सर दोबारा पर मिलेंगे। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा सर, आपने 40 मिनट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये अगर मुस्कुराते हुए बोलोगे, अगर शाम को वो 8 बजे आपने प्लान किया और ये बोल के अगर आपने बात को खत्म किया माय डियर फ्रेंड, तो उसमें वो व्यक्ति घर जाएगा और सिर्फ उसको एक ही चेहरा दिखेगा, वो आपका दिखेगा, क्योंकि आज दिन तक उसको किसी ने अच्छा बोला ही नहीं और आपने बोला अच्छा। आज दिन तक किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, आपने बात सुनी। आज दिन तक किसी ने उसके बच्चों के बारे में बात करी नहीं, आपने उसके बच्चों के बारे में बात करी। आज दिन तक उस लाइफ के बारे में किसी ने बात नहीं करी, आपने उसकी लाइफ के बारे में बात करी। उसको भाई साहब नींद नहीं आएगी, उसको नींद नहीं आएगी। उसके बाद तो ना दुखी नहीं होना, अगर वो मना भी कर देता है दुखी नहीं होना, फिर क्या रहना, उत्साह में रहना। आगे बात करते हैं, फॉलो अप में पूछे जाने वाला सवाल, मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। आपको बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना, जब मैंने जाना ऐसा नहीं ऐसा। सर बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछ लूं? बोले पूछो सर, मुझे बताओ ऐसा काम करने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? क्या बोलना है? सामने वाला बोलता है मेरे पास ऐसा काम करने के लिए समय नहीं है, आपको बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना, बुरा ना लगे तो सर एक सेकंड के लिए मैं पूछ लूं, सर आपके पास ऐसा काम करने के लिए समय क्यों नहीं? सामने वाला बोलता है मेरा जॉब है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सामने वाला बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर टाइम इसलिए नहीं है कि आप जॉब करते, टाइम आपके पास ऐसा काम करने के लिए समय इसलिए नहीं है कि आप सुबह 10 बजे से जाते हो, 5 बजे से जाते हो, रात को 12 बजे आते हो। सर मैं बुरा ना लगे एक बात और बोलूं, ये टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये रिंगटोन अगर पूरी जिंदगी बजता रहेगा तो क्या सर ये रिंगटोन आपको अच्छा लगेगा? वो बोलता है नहीं लगेगा। सर नहीं लगेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर ये धंधा, ये बिजनेस समय निकाल के देखने का है और समय कमाने का बिजनेस है, इसलिए इस काम को आपको करना है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको इस काम को करने के लिए समय नहीं, इसीलिए आपको इस काम को करना है। हो सकता है सामने वाला बोलेगा ऐसी क्या बात है यार, ये व्यक्ति इस प्रकार से क्यों बोल रहा है? उसके बाद आता है, फिर वो बोलता है आपको पूरा प्लान देखने के बाद उसको पता है ये डिजिटल है, फिर भी उसको डिजिटल इतना समझ में नहीं आता है, तो वो ये भी बोल सकता है ये यार ये मैं बेचने का काम नहीं कर सकता। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूं, सर बेचने का काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, सर आप जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन सर मुझे बता आज बेचने वाला अमीर है या फिर खरीदने वाला अमीर है? सर बताइए बेचने वाला अमीर है या खरीदने वाला अमीर है? वो बोलता है बेचने वाला अमीर है। तो बिल्कुल सर बेचने वाला अगर अमीर है, बेचने वाला अमीर है और आप और मैं खरीदने वाला पिछले 80 साल से गरीब रह गए, तो क्या सर हम बेच सकते हैं? लेकिन हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड। आपके पास एक शानदार मोबाइल है, डिजिटल तरीके से इस काम को करते हैं। और कैसे करते हैं? इसके लिए सुबह शाम को हमारा एक जूम मीटिंग होता है, वहां पर बड़े बड़े ऐसे महारथी जो कि इस सिस्टम से 50 लाख 1 लाख 5 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, हजारों लोगों को नेटवर्क बना दिया, ऐसे लोग हमें बताते हैं और जिनको मैं भी सुनता हूं और सीखते सीखते आज मेरे विचारों को बेचते हुए मैं भी यहाँ पर 50 लाख रुपए की इनकम कर पाया, 15,000 लोगों का नेटवर्क बना पाया हूं। सर यही है बेचने की कला। उसके बाद वो बोलता है मैं पैसे नहीं मांग सकता। फिर उसका एक सवाल और आया कि मैं पैसे नहीं मांग सकता। बिल्कुल सही बोल रहे सर, पैसे आप भी नहीं मांग सकते, पैसे मैं भी नहीं मांग सकता, लेकिन पैसा किसी के पास मांगना नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर पैसा वो देता है, यहाँ पर पैसा वो कमाता है जिसका कोई जरूरत होती है या जिसका कोई सपना होता है। सर मेरा ड्रीम था कि मैं 2035 तक 10 करोड़ लोगों का इंस्पायर करना, 2026 से मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ाई करवाना, इसलिए मैं इस काम को करता, मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता। उसके बाद भी सर यहाँ पर 15,000 लोगों का परिवार बन चुका, मेरे पास आज समय है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टीम है और मैं किसी से पैसा मांगता ही नहीं हूँ। उसके बाद भी मेरे अकाउंट में पैसा आता है। बताओ सर काम अच्छा है या बहुत अच्छा है? सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा है। बिल्कुल सर अच्छा है, तो आइए मिलकर करते हैं।
आगे बात करते हैं, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगला डोंट मारता है, अगला फिर पिच करता है वो कि सर मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे साथ क्या गारंटी है कि नेटवर्क बन जाएगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात करूं, मैंने भी मेरी अपलाइन को बोला था सर पैसे लगाना कितने लगा दूंगा लेकिन मेरे से लोग नहीं जुड़े, क्या गारंटी है। तो मेरे अपलाइन ने बोला था बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग ऐसे नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते नहीं, लोगों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन जोड़ने की कला क्या है और जोड़ने का फायदा क्या है और नहीं जोड़ने का फायदा क्या है। सर अगर लोग जोड़ने का फायदा और नहीं जुड़ने का फायदा अगर पता चल जाए तो 100% आपके साथ लोग जुड़ेंगे। मेरे को पता चला मैं जोड़ नहीं सकता, ये मानना मेरे अंदर था, लेकिन जब जोड़ने का फायदा क्या है ये लोगों को बताना चालू किया तो सर मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ 15,000 लोग जुड़ गए और ये कारवां चलता जा रहा है। सर इसका पता होना चाहिए ये लोग क्यों जुड़ेंगे, नेटवर्क क्यों बनेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड आपको ये बात रखना है सामने वाले के साथ में, सामने वाले के सामने माय डियर फ्रेंड ये बात रखना है, तब जाके वो आपके साथ दिल से कनेक्ट हो। क्यों नहीं जुड़ेगा ये वर्ड कभी नहीं बोलना। सर मेरे साथ जुड़ा आपके साथ क्यों नहीं जुड़ेगा ये वर्ड कभी नहीं बोलना। सर लोग जोड़ने का फायदा क्या है ये लोगों को हम बताएंगे, नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है ये लोगों को बताएंगे। अगला पॉइंट ये भी बोल सकते हैं सर आज दिन तक जियो वाला आपके घर पे जोड़ने के लिए नहीं आया था, लेकिन जियो वाले से जुड़ने से आपका क्या फायदा है ये आपको पता चला। ऑटोमेटिक आपने 2-2 सिम लिया जियो का, आपने 5-5 सिम आपके घर में यूज करते। किसी मोबाइल वाले ने बोला नहीं कि नीमचंद जी ये मोबाइल खरीद लो, बहुत अच्छा मोबाइल आया, किसी ने आके आपके दुकान वाले ने घर पे आके नहीं बोला, लेकिन आपको पता चला इस दुकान वाले से जुड़ने से मेरा क्या फायदा है, इस दूध वाले से जुड़ने से क्या फायदा, इस खाने वाले से जुड़ने से क्या फायदा, इस दुकान वाले से जुड़ने से क्या फायदा, ये आपको पता चला उसके नेटवर्क में। हम किसका नेटवर्क बनाया नहीं बनाया, लेकिन हम जरूर किसी के नेटवर्क में है। तो मुझे बताइए नेटवर्क बना वो अमीर है या फिर जिसने तोड़ने का काम किया, जुड़ने का काम नहीं किया वो अमीर है। तो वो बोलेगा जोड़ने वाला काम अमीर है। तो आइए सर मिलकर काम करते, जोड़ने वाला काम क्या गलत। उसके बाद बात करते हैं फॉलोअप में पूछे जाने वाले सवाल। जीवन साथी ने मना करता है। अरे वाह क्या बात कर दिया, हा मजा आ गया। जीवन साथी ने मना कर दिया, मतलब जीवन साथी कौन, अपनी जो रानी, अपनी जो गृह मंत्री या अपना जो मुख्यमंत्री यानी घर परिवार में माता और पिता, मुख्यमंत्री यानी पिताजी, गृह मंत्री यानी वाइफ सुंदर सी, वो मना कर दी। क्या बात कर दी। उनको बोलने सर बिल्कुल सही कह रहे, मेरा भी यही मानना। जब मैंने जाना ऐसा नहीं, ऐसा कौन सा ऐसा जीवन साथी है जो अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहता है, कौन सा ऐसा जीवन साथी है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, कौन सा ऐसा जीवन साथी है अपने बच्चों की हाई एजुकेशन ना मिले, ऐसा कौन चाहता, सब चाहता। मुझे बताइए सर, भाभी जी भी चाहती है कि मेरे गले में मंगलसूत्र हो, भाभी चाहती है कि 2 बेडरूम का मकान हो, भाभी जी चाहती है कि 50 लाख की गाड़ी हो, वो चाहते हैं, लेकिन सर हम और आप दे नहीं पा रहे इसलिए वो मना कर रहे। और यहाँ पर कैसे मिलेगा उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भाभी जी को भी, भाभी जी के पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होगा, मेरे कहने से, दूसरों के कहने से आज दिन तक आपने 40 मिनट नहीं निकाला होगा, लेकिन मेरे कहने से अगर भाभी जी को आप एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से आज रात का शाम का 7:55 पे जो मीटिंग है उस मीटिंग को अटेंड करवा दिया, मैं गारंटी देता हूं कभी भी भाभी जी आपको मना नहीं करेगी। और भाभी जी जब मीटिंग में आ गए और वहां पे पता चला हीना मैम, कुसुम मैम, खुशी मैम, संगीता मैम बोल रही है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट रहकर अगले 19 महीनों के अंदर मैंने यहाँ पर 38 लाख रुपए कमाए, मुझे बताओ भाभी जी उसी समय बोलेगी अरे टाइगर फर्म भर और काम कर, फोर्सेस के अंदर मैं तेरे साथ में हूँ। ये काम हो गया माय डियर फ्रेंड। आगे बात करते हैं, पिताजी मना कर रहे हैं। अरे
सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं संजय वर्मा सर, पिताजी मना करेंगे, क्यों करेंगे? पिताजी 20वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, लेकिन आप और मैं 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं। लोग यहाँ पर रातों रात करोड़पति अरबपति बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड। ये 21वीं सदी का व्यापार है, ये टेक्नोलॉजी का व्यापार है। पिताजी को मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन आपका और मेरा बच्चा 3 साल का है, वो भी वीडियो गेम निकाल के पढ़ता है, वो भी है ना मूवी देख लेता है, वो भी स्टेटस देख लेता है, वो भी रील्स देख लेता है, वो भी शॉर्ट वीडियो देख लेता है। ये जमाना चेंज हो चुका है माय डियर फ्रेंड। पिताजी को क्या पता? सर प्लान आपने देखा है, प्लान मैंने देखा है, पिताजी ने इस प्लान को नहीं देखा। ब्लॉकचेन आपने देखी है, ब्लॉकचेन मैंने देखी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे पता है, पिताजी को कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी पता नहीं। उसके बाद आपने अगर 50,000 से क्लोजिंग करी और उसको लगा सर ये तो महंगा है, सर इतना पैसा मैं नहीं कर सकता, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो बता दूं सर, मैं बुरा ना माने एक बात पूछ सकता हूं? भले पूछिए सर, रियल बताना, छोटा भाई मानकर मुझे बताइए या छोटी बहन मानकर मुझे बताना। सर आपके रियल में बताना, अभी फिलहाल आपके पास कितनी लायबिलिटी है? सामने वाला बोलता है सर 5 लाख रुपए की लायबिलिटी। सर मुझे बताइए कितने सालों से ये लायबिलिटी है? तो वो बोलता है 5 साल से लायबिलिटी है 5 लाख रुपए। सर मुझे बताइए अगले 1 साल के अंदर ये लायबिलिटी खत्म होने जैसा कोई रास्ता है आपके पास? बोले नहीं है। तो सर मैंने ये बात इसलिए पूछी, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे दुख है इस बात का पूछते हुए, आपको भी दुख होता होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज से 1.5 साल पहले मेरे पास 6,80,000 रुपए की लायबिलिटी थी। और जब मैंने इस प्लान को देखा, आपकी तरह आपके ऊपर लेके बात करना, हमेशा हमेशा आपका एग्जाम्पल देख के बात करना और सच्चा एग्जाम्पल देना, सच्चा एग्जाम्पल देना और बोलना है सर आज से 1.5 साल पहले आपकी तरह मैंने भी इस बिजनेस को देखा था। एक तरफ मेरा 6,80,000 रुपया कर्जा था और दूसरी तरफ ये प्लान था और तीसरी तरफ मेरी जिंदगी थी। अब मुझे बताओ किधर नहीं डालो? तो मेरे अपलाइन ने मेरे को पूछा कितनी लायबिलिटी, मैंने बोला 6,80,000 की, और मेरी अपलाइन ने बोला अगर 5 साल से 6,80,000 की लायबिलिटी खत्म नहीं कर पा रहे तो अगला 1 साल के अंदर कोई ऐसा प्लान है आपके पास, ऐसा कोई बिजनेस है जो कि 6,80,000 का लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकता। तो वही एक ऐसा सिस्टम है, अगर 50,000 रुपए की और लायबिलिटी ले सकते हो तो मैं गारंटी के साथ देता हूं कि अगले 1 साल के अंदर आपके 5-6 लाख रुपए की लायबिलिटी खत्म होगा। माय डियर फ्रेंड, मैंने स्टार्ट किया इसी तरह से, आज फ्री हूं मैं लायबिलिटी से, आज लाइफ स्टाइल जी रहा हूं। ये अगर आप बात करोगे सर, मेरे आईडी ओपन करके देख सकते हैं, मेरे 65 लोग डायरेक्ट हैं, मेरे 52,000 से ज्यादा डॉलर की अर्निंग है, मेरी 15,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। सर मैं लायबिलिटी से फ्री हूं। अगर आप भी फ्री होना चाहते हैं, आप और मैं मिलकर, मेरी पहली प्रायोरिटी होगा, पहली प्राथमिकता होगा आपकी लायबिलिटी अगले 6 महीने के अंदर खत्म करवाना चाहता हूं। मैं करवा सकता हूं, आप और मैं दोनों। हाँ एक बात है, मैं जितना बोलूं उतना आपको करना है, आप बोलो उतना काम मैं करूंगा। जरूर हम लोग इस लायबिलिटी को खत्म करेंगे। ये अगर बात बोले 100% पर 56,000 रुपए से अपनी आईडी कंप्लीट करी थी, लेकिन 56,000 से नहीं 29,000 से जरूर वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग कर जाए। इस जुनून के साथ आपको बात करना पड़ेगा। हाँ आप बोलते हैं सर ये जुनून कहां से लाएं? तो आपकी भूख होगा, ये जुनून ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका डिजायर होगा, आपके अंदर ये जुनून आ जाएगा। उसके बाद मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ये जोड़ने वाला काम फ्री लोगों का। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी यही माना, जब मैंने जाना ऐसा नहीं ऐसा, फाउंड फील फेल, ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना। ये विवाद भी होता होगा ना, उस विवाद को भी खत्म कर देता है, उस विवाद को भी खत्म कर देता है। ये साइंटिफिक रीजन है माय डियर फ्रेंड। इस वर्ड को आपको यूज करना है, उपयोग करना है। मैं संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो वकील हूँ, मैं तो कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मैं तो जज हूँ, मैं तो मेरे काम से संतुष्ट हूँ। सर बिल्कुल सही कह रहे, मेरा भी यही मानना, जब मैंने जाना ऐसा नहीं ऐसा। भले आप संतुष्ट हैं सर, लेकिन क्या आपके मन में ऐसी कोई जगह है कि आने वाले 5
साल के बाद आपके जरिए से ऐसे 100 लोगों 500 लोगों को रोजगार मिल सके, आपके जरिए से ऐसा कोई प्लान है आपके पास? वो बोलते नहीं है। तो सर आपको एक ऐसी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी अगर 150-500 लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं, और वो काम आप कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करके आप मेरी तरह, यादवेंद्र सर की तरह, राजन सर की तरह, प्रमोद सर की तरह लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। उसमें तो इसमें तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। वो बोलेगा बिल्कुल, क्या है सर, इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम निकालना है, इसके लिए आपने 40 मिनट टाइम निकाल के इस प्लान को आपने देखा, यही वो प्लान है आपका मान सम्मान इज्जत दिला सकता है। माय डियर फ्रेंड, आप 10 बजे ड्यूटी जाते हो, आप 5 बजे वापस आते हो। सर जिस तरीके से आप मान सम्मान चाहते वो शायद आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मिलता है। मैंने आंखों से देखा, मैंने खुद निभाया है। राजन सर, यादवेंद्र सर, प्रमोद सर आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा मान सम्मान पाते हैं। ये बात आप बोलोगे, जरूर उसको संतुष्ट कर पाओगे। अगला सवाल आता है, रिश्तेदार में कोई असफल हुआ था। बहुत सारे बोलते हैं सर मैंने फौरसाद में काम किया था, और उसको पूछो सर आप बिल्कुल सही कह रहे, सर आपने कितना समय काम किया, उससे थोड़ा आस्ते आस्ते बात करोगे, वो उसकी सारी कमियां निकाल के बताएगा। उसके बाद बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे, आप जहां पर वो वहीं पे काम करो, मेरा सपोर्ट है सर। अगले 3 महीने के अंदर, अगले 6 महीने आप जो नहीं कर पाए वो अगले 3 महीने के अंदर काम कर पाओगे। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं बताऊंगा, सर हम लोग मिलकर सफल बनेंगे। ये बात बोलोगे तो जरूर होगा। आगे बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप में फिर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, किसका फॉलोअप? पहले खुद का फॉलोअप करना पड़ता है। आप किसी को प्लान बताने से पहले या प्लान बताने के बाद क्लोजिंग के लिए बात करते हो तो पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर सीमा पे किसी आर्मी को, सैनिक को अगर वहां रख दिया जाए और उसको बिना ट्रेनिंग से उस सीमा पे छोड़ दिया जाए, मुझे बता वो दुश्मन को मारेगा या खुद को मारेगा? दुश्मन को मारेगा या खुद मारेगा? दुश्मन को मारेगा या खुद मारेगा? माय डियर फ्रेंड, वो खुद मरेगा। इसलिए वहां पर ट्रेनिंग करा हुआ लीडर वहां पे खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो दुश्मन को ढेर कर देता है मेरे फ्रेंड। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको अपने आप को फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप 2 दिन से मीटिंग में नहीं आ रहे और तीसरे दिन डायरेक्ट आपने किसी को कॉल कर लिया, संजय वर्मा सर आपने प्लान देखा था, सर आपने प्लान देखा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। संजय वर्मा सर ने बोला बहुत अच्छा लगा, तो बताइए सर स्टार्ट करें। सामने बोल दिया, क्यों स्टार्ट करें? आपके पास सवाल नहीं भाई साहब, आपके पास सवाल का आंसर नहीं भाई साहब, आपके पास सवाल का आंसर नहीं है, आप वहीं पे ढेर हो जाएंगे। इसलिए ढेर हो गए, आपका फ्लो बना हुआ नहीं, आपकी कुल्हाड़ी की धार नहीं लगी। कितने दिन से? 2 दिन से नहीं लगी, 48 घंटे हो गए आप बिजनेस के अंदर नहीं थे, आप प्लान के अंदर नहीं थे, आप मीटिंग के अंदर नहीं थे, आपके अपलाइन के कनेक्टर नहीं थे, आपके सिस्टम के साथ आप कनेक्टर नहीं थे। इसलिए क्या करना? अपने आप को फॉलो करना। आप अगर 2 दिन कहीं चले गए, आप सिस्टम के साथ लॉगिन नहीं हो, तो तुरंत आने के बाद जब काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आपके मेंटोर से, आपके अपलाइन से बात करना, सर मैं पिछले 2 दिन से सिस्टम से बाहर था या परिवार में कोई काम था, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया था, मेरे पास 5 प्लान कर रखे, इन लोगों को सर मुझे फॉलो करना। एक का नाम रामदास, एक का नाम रमेश चंद, एक का नाम मिस्टर अंगद, इस प्रकार के नाम अगर अपलाइन को बताए और 3 तारीख 3 दिन पहले सर मैंने इनको प्लान किया था या मीटिंग में आया था, आपकी अपलाइन आपको बता देगी, अपना फॉलो करवा लीजिए। अपना फॉलो करके अगर आपने कॉल लगाया या आपने बात किया, 5 लोगों में से 2 लोगों का कॉल उठेगा, 2 में से 1 व्यक्ति को आज सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे और जिसकी वजह से वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा। लेकिन आप अपना फॉलो नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते, अपने अपलाइन से बात नहीं करते, आप 3 दिन के बाद आकर सीधा काम पे लग गए और तो माय डियर फ्रेंड आपकी धार लगी हुई नहीं है और वो पेड़ कटेगा नहीं। आपको लड़ कितनी भी मारो उस पेड़ की गोद में, वो पेड़ कटने वाला नहीं। और फिर क्या बोलोगे? सर मेरा तो काम ही नहीं हो रहा। अपलाइन ने पूछा
3 दिन कहाँ थे? तो सर मैं शादी में था। आज कहाँ थे? आज मैंने फॉलो किया, रिजल्ट नहीं आया। और भैं चढ़ा के अपना इनके सामने बोले सर ये काम कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप 3 दिन पहले मार्केट में नहीं थे, आप 3 दिन पहले शादी में थे और आते ही अपने आप का फॉलो अप नहीं किया, आपके अपलाइन से बात नहीं किया, रिजल्ट कहां से आएगा, क्लोजिंग कहां से आएगा? दूसरा फॉलो, दूसरा अपने परिवार का फॉलो। सर मैं काम तो करना चाहता लेकिन मेरी पत्नी मना करती, तुम 3 महीने से लगे हुए कमाते दमाते कुछ भी नहीं है, और आपकी पत्नी, आपको वाइफ, आपके बच्चे, आपके पिताजी, आपकी बहन आपको बोल रही 24 घंटे इस कमरे में बेटा बेटा बातें करता रहता, तू पैसे कमाता नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, पैसा पेड़ पे नहीं लगा हुआ होता है जो कि आसानी से मिल जाता। ऐसे परिवार को क्या करो, ऐसी वाइफ को, ऐसे पिताजी को या भाई को मीटिंग अटेंड करवाओ, या फिर अगर लग सकता है तो एलडीपी ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर एक बार 10,000 5,000 रुपए खर्चा करके ले जाओ। वहां पे जो मान सम्मान इज्जत शोहरत या फिर वहां पर जो बातें, जो नॉलेज की बातें की जाती, उस बातों को सुनने के बाद आपका परिवार, आपके बीवी बच्चे या आपकी पत्नी कभी आपको मना नहीं करेगी। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, मिस्टर रामदेव सर हमारे जो मेंटोर है, वो एक 70 साल का आर्मी पर्सन जो रिटायर है, उसके बाद भी वो वहां पर एलडीपी में गए और एलडीपी के बाद जो मेरे से ज्यादा जुनून में बात कर रहे थे, उनको देख के मेरे को लगा जब ये 70 साल का इंसान अगर इस तरीके से बात कर रहा है, अपने आप को फॉलो कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता, 70 साल के बाद भी मान सम्मान इज्जत लेना चाहता, क्या नहीं मेरा तू नहीं लेना चाहता, मेरे अंदर और जोश भर गया। माय डियर फ्रेंड, ये है फॉलो, अपने आप का फॉलो, अपने परिवार का फॉलो। तीसरा फॉलो, अपनी टीम का फॉलो। आप क्या करते, आप बिजनेस में लोगों को ले आते, लाने के बाद दोबारा कभी जिंदगी में लौट के हमें कॉल करना था, हमारे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, कॉल करते ही नहीं हम लोग। माय डियर फ्रेंड, उसको भी फॉलो अप लगता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है, आपका बिजनेस में आता है लीडर, आने के बाद उसको सक्सेस करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये टीम में आ गया, अब तो ये काम करेगा, मेरा काम तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, बल्ले बल्ले नहीं होगा, इल्लू इल्लू होगा। बल्ले बल्ले नहीं होगा, इल्लू इल्लू होगा। आप बोलोगे अरे यार जबरदस्त तरीके से मिस्टर संजय वर्मा सर आया था, लेकिन यादवान सर, संजय वर्मा सर अनएक्टिव हो गया। यादवान सर ने पूछा क्यों हो गया, कितने दिन काम किया? सर 1 महीने पहले आया था, 5 दिन मीटिंग में आया था, अभी संजय वर्मा सर अनएक्टिव हो गए। सर मैं कैसे करूं, मेरी पूरी टीम ही बेकार हो गई। सर ने पूछा तो जो पूछा सर ने हाँ करा सब बात, लेकिन मेरी कमी पता कर लिया। और उसके बाद डायरेक्ट अगर यादवान सर ने संजय वर्मा सर को एक्टिव किया, बात करने का तरीका लिया और फॉलो किया, 100% संजय वर्मा सर एक्टिव हो गए। अब मैंने बोला सर मेरे से नहीं चल रहा था, लेकिन आपसे क्या चल गया? तो फिर यादवान सर ने बताया ऐसे ऐसे करने से ऐसे टीम चलती है, आप अपना लीडर मत बनो, आपके टीम के लीडर बनो। आप अपना लीडर मत बनो, अपनी टीम का लीडर बनो। आप अपना लीडर मत बनो, अपना टीम का लीडर बनो। आप अपना लीडर मत बनो, अपनी टीम का लीडर बनो। और टीम का लीडर बनने से पहले आपका लीडर बनाओ। आपका लीडर कौन है? आपका अपलाइन है। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हैं, उस रास्ते पे जो चल के आगे निकल चुका है उससे पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, देश में कमा पैसे। यही तरीका है फॉलो करने का, यही रास्ता है फॉलो करने का, यही क्लोजिंग करने का, यही बड़ा पैसा कमाने का, यही टीम बनाने का। सोता क्या है? सोता नए लोगों को और भी बहुत सारे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करो, उनको बोलो एसटीपी करो, उनको बोलो एलडीपी करो, उनको बोलो कोर मीटिंग करो। लेकिन पहले खुद एलडीपी लो, पहले खुद कोर मीटिंग करो, पहले खुद जूम मीटिंग लो, पहले खुद प्लान बताओ, पहले खुद फॉलो अप करो, पहले खुद प्लान करो, पहले खुद क्लोजिंग करो, पहले खुद विड्रॉल करो, पहले खुद क्लोजिंग करो, पहले खुद केवाईसी करो, पहले खुद बाय करो, पहले खुद सेल करो, पहले खुद ट्रस्ट वॉलेट बनाओ, पहले खुद आपका क्या करे टोकन पैकेट बनाओ। अरे दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी वो सारी पहले खुद करो, खुद का फॉलो करो, उसके बाद टीम आपको देख के करती है। उसके बाद आती बैकना नहीं है,
बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, मगर है मुश्किल टिकना। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर बिजनेस में जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम है टिकना। टिकने का मतलब है ये सारे अगर काम कर लेते आप जरूर टिके रहेंगे। ये सारे काम अगर मेरे को आपको नहीं आते तो हम यहाँ पर आसान तरीके से इस बिजनेस को छोड़ जाएंगे और आसान तरीके से इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाते मैडम। उसके बाद अगर बात करते हैं, कमजोर तब तक रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और जीतते और विजेता तब तक रुकते हैं जब तक वे जीत जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज के इस सेशन में यहां तक मैंने क्लोजिंग के ऊपर बात नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने सारी क्लोजिंग कर दिया, इनडायरेक्टली मैंने फॉलो कर दिया, और फॉलो के दौरान क्या क्या बातें ध्यान रखना है, किस तरीके से बात करना है, किस जुनून के साथ बात करना है, ये सारी बातें आपको रखना। सॉरी, समय ज्यादा हो चुका, जस्ट मैं 1 सेकंड के अंदर इस मीटिंग को मेरी तरफ से बात को खत्म करूंगा। बहुत ही शानदार टॉपिक था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, समय हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यादवंत सर, राजन सर और प्रमोद सर, मुझे इस अवसर पे आज बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, ज्यादा समय हो गया, इसलिए आप सभी को एक बार फिर से सत सत नमन करता हूं। थैंक यू सो मच। ओके सर, इस सेशन को आगे क्लोजिंग कर दें, कोई भी हमारे सीनियर लीडर्स हो। ओके, संजय वर्मा सर, अगर आप अवेलेबल हो तो सेशन की क्लोजिंग कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच नीमचंद मेड़ा सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि हम फॉलो अप कैसे करें एक नए प्रोस्पेक्ट का। बहुत सारी बारीक चीजों को सर आपने बताया, क्योंकि हम सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे थे कहीं ना कहीं, और एफर्ट्स तो हम जरूर करते हैं, लेकिन हमारा मन माफिक रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था। तो बहुत कुछ सर आज सीखने को मिला। जो जो नॉकिंग पॉइंट्स आपने हमारे साथ में शेयर किया है सर, वो डेफिनेटली हम फॉलो करेंगे अपनी क्लोजिंग के दौरान में। एंड एक बार हम रिस्पांस चाहते हैं अपने पार्टनर्स का कि सर ने ऑलमोस्ट 1 आवर दिया है हमारे बीच में अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम। तो एक बार हैंड रेस के जरिए आप जता सकते हैं, सर का आभार जता सकते हैं कि सर ने 1 घंटे अपने फुल पैशन, एनर्जी, डेडिकेशन के साथ में अपने एक्सपीरियंस को स्लाइड के जरिए हमारे सामने रखा है दोस्त। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जो लर्निंग्स हमने ली है उसका सर को कम से कम एक हैंड रेस के जरिए आभार तो हम जरूर व्यक्त करें कि यस सर, आपसे हमने सीखा है, और आने वाले टाइम में राइट फ्रॉम द अभी मॉर्निंग से ही वो चीजों को हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, और हमारा रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा निकलेगा। क्या बात है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को लर्न किया है आज। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टनर्स। यस, तो डेफिनेटली टाइम दोस्त हमारा हो चला है और आप सभी को मैं होली पर्व पे सभी को एडवांस में बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं या जॉब पे हैं, उनका छुट्टी आज के बाद में हो रहा है। सो आप लोग घर की तरफ भी डिपार्ट करेंगे। सो आप सभी को, आपको, आपके घर परिवार को ढेरों सारी बधाइयां होली के पर्व की। एंड इस होली के पर्व को मैं फिर कहूंगा दोस्त, सेलिब्रेट करिए, बिल्कुल हमारा खुशियों का त्योहार है, लेकिन हमें अपने बिजनेस को दिमाग में जरूर रखना है, और हमें एक अच्छी इनकम के साथ में हम शाम को मिलेंगे 7:55 में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी का दिन